तो मीन लगन वालों के लिए हम देख रहे हैं अभी अगस्त का जो ट्रांजिट है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या-क्या रिजल्ट मिलने वाले हैं। अगस्त के हिसाब से ये आपका लगन कुंडली जो है तैयार किया गया है। इसमें जो आपको ग्रहों की प्लेसमेंट दिख रही है, ये कुछ ग्रहों की जो प्लेसमेंट है वो चेंज भी हो सकती है मंथ के मध्य में। सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे ग्रहों की गोचरीय स्थिति जो कि अगस्त के महीने के दौरान किस प्रकार से रहने वाली। उसके बाद देखेंगे ये जो आपको प्लेसमेंट नज़र आ रही है इसके कैसे इफेक्ट आपको मिल सकते हैं। तो गोचरीय स्थितियों में अगर देखा जाएगा तो सबसे पहले सूर्य की बात होगी और सूर्य 17 अगस्त तक कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं और इसके बाद ये सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे यहाँ से। बुध का गोचर 10 अगस्त तक कर्क में रहेगा और ये वक्री स्थिति में है फिलहाल। और 23 अगस्त को फिर ये सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र की स्थिति देखी जाए तो 21 अगस्त तक मिथुन राशि में रहने वाले हैं। इसके बाद ये आगे बढ़कर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल और बृहस्पति का गोचर अगर दोनों का ही देखा जाए तो मंगल कन्या राशि में और यहाँ बृहस्पति मिथुन राशि में रहने वाले हैं। शनि अभी मीन राशि में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। साथ में चंद्रमा आपको 1 अगस्त को तुला राशि में देखने को मिलेंगे और राहु का गोचर फिलहाल कुंभ राशि में है और केतु का सिंह राशि में। तो ये गोचरीय स्थितियां हैं। इन स्थितियों को देखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है जब भी हम मंथली गोचर की बात कर रहे होते हैं। अब हम देखेंगे कि वास्तव में ये गोचर आपको कैसे प्रभावित कर सकता है। यहाँ पे सबसे पहले लग्नेश के बारे में बात करेंगे। लग्नेश आपके बृहस्पति हैं और बृहस्पति गोचर कर रहे हैं आपके फोर्थ हाउस में। देखिए फोर्थ हाउस में बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और वो आपके चार्ट में 10वें घर के भी स्वामी हैं। तो ये कैरियर और अपने घरेलू जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्थिति है। यहाँ बृहस्पति आपको एक तरीके से बैलेंस प्रदान करने वाले हैं दोनों ही तरीकों से, जहाँ पर आप अपने घरेलू मामलों को भी उतना ही अच्छे से देख पाएंगे और अपने करियर को भी। बृहस्पति की ये स्थिति आपको काफ़ी कुछ करने के लिए प्रेरित करेगी। यहाँ पे वो शुक्र के साथ युति भी कर रहे हैं। तो ये भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में तो एक अच्छी स्थिति है ही, साथ में दोनों ही क्योंकि शुभ ग्रह हैं और यहाँ बृहस्पति के आ जाने से कहीं न कहीं आपके घरेलू मामलों में आप ज़्यादा सक्रिय दिखाई देंगे और इसके साथ-साथ करियर में भी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आप ले सकते हैं। बृहस्पति यहाँ है तो वो 10th लॉर्ड है, तो ये आपके मान सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति है। और लग्नेश होकर फोर्थ में आ रहे हैं तो आपका जो जीवन है, कहीं ना कहीं जो पारिवारिक स्थिति है उस पर भी आपका ध्यान होगा। बृहस्पति यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं अष्टम पे। अष्टम पे एक्सपेक्ट करेंगे तो अष्टम भाव से संबंधित कार्य करना आपके लिए आसान कर देंगे। जैसे आप कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं, कोई बहुत साइंटिफिक वर्क कर रहे हैं, या मान लीजिए कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा गोपनीयता है। इस प्रकार का बृहस्पति क्योंकि आपके अष्टमेश के साथ ही बैठे तो अष्टम से काफ़ी ज़्यादा गेन करवाएगा। ये गेन धन संपत्ति के मामले में भी हो सकते हैं और आपको ज्ञान के मामले में तो होंगे ही। तो यहाँ बृहस्पति आपके कार्यों को काफ़ी ज़्यादा आसान करने वाले हैं। यहाँ दृष्टि पड़ रही है तो जीवन साथी की फैमिली से भी आपको पर्याप्त रूप से मदद मिल सकती है। लेकिन यहाँ मान लीजिए किसी बहुत एग्रेसिव ग्रह का प्रभाव है अष्टम पे, तो यहाँ पे आपकी अपेक्षाएं काफ़ी ज़्यादा तीव्र हो जाएंगी। बृहस्पति का यहाँ दृष्टि का पड़ना कहीं ना कहीं आपकी थिंकिंग को काफ़ी डीप बनाएगा। थिंकिंग के साथ साथ ये स्थिति ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं किसी भी ऐसे विषय जो जहाँ पर सामान्य लोगों के लिए समझना और विचार करना आसान नहीं होगा, उन विषयों में भी आपकी पर्याप्त रूप से रुचि रहेगी। इसके साथ साथ कुछ गुप्त धन के साधन या कुछ ऐसे साधन वास्तव में आपके जीवन में सामने आ सकते हैं जहाँ वो पार्टनर की फैमिली के थ्रू या पार्टनर के थ्रू भी आपके सामने आएंगे। बृहस्पति यहाँ प्रभाव डाल रहे हैं तो यहाँ क्योंकि चंद्रमा गोचर करेंगे स्टार्टिंग में, इसलिए यहाँ आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना होगा। अगर कोई बहुत ही एग्रेसिव ग्रह यहाँ बैठा है तो वो आपके लिए इस भाव से संबंधित रिजल्ट्स को थोड़ा और भी ईजी कर देगा। फिर बृहस्पति अपने ही घर पे प्रभाव डाल रहे हैं। अपने घर पे इनका प्रभाव हमेशा काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जा सकता है और ये इनकी सातवीं दृष्टि यानी फुल एस्पेक्ट है इनका। तो ये कैरियर से रिलेटेड मामलों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है आपके लिए मंथ। यहाँ पे इनका प्रभाव रहने से अपने कैरियर संबंधित डिसीजन लेने में आपको आसानी रहेगी। साथ साथ में कैरियर में जो भी आप टारगेट लेके चल रहे हैं उस टारगेट के आप नज़दीक पहुँचेंगे। इसके साथ साथ आपके लिए अगर अभी कोई जॉब वगैरह नहीं, आप नई शुरुआत करना चाह रहे हैं या बिल्कुल फ्रेश हैं आप, तो ऐसे में एक नई शुरुआत आपकी हो सकती है और करियर में आप सही दिशा में आगे बढ़ने वाले होंगे। फिर बृहस्पति एक्सपेक्ट करते हैं 12वें घर को। 12वां घर जहाँ आपके चार्ट में राहु स्थित है। देखिए राहु स्थित है तो ये स्थिति आपके लिए फॉरेन जाने के लिए भी उतनी ही ज़्यादा अच्छी मानी जा सकती है, क्योंकि यहाँ बृहस्पति 10th लॉर्ड भी हैं और अगर आप अपने करियर पर्पज से या अपने हायर स्टडीज़ के पर्पज से विदेश यात्रा करते हैं या विदेश में सेटल होने के लिए देख रहे हैं तो ये समय आपका काफ़ी ज़्यादा फेवर करेगा। साथ में यहाँ बृहस्पति पर इनकी दृष्टि है
राहु की जो दृष्टि है वो भी बृहस्पति पर है, और यहाँ जो बृहस्पति की दृष्टि है वो राहु पर है। ऐसे में देखिए आपको फॉरेन से कहीं ना कहीं जो धन संपत्ति है उसके मिलने की भी संभावना है, और आप अगर फॉरेन सेटल होते हैं तो वहाँ पर आप अपना घर वगैरह भी परचेज कर सकेंगे। यहाँ गुरु का दृष्टि राहु पर होना ये आपको थोड़ा आध्यात्मिक सक्सेस भी दे सकता है। उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, मंगल को देखते हैं। मंगल यहाँ आपके चार्ट में देखा जाए तो दूसरे घर के स्वामी और नौवें घर के स्वामी बनते हैं। मंगल आपके चार्ट में सातवें घर में गोचर कर रहे हैं, जो कि वैवाहिक जीवन के लिए बिल्कुल भी अच्छा साबित नहीं होने वाला। यहाँ पे पार्टनर के साथ मतभेद होने, लड़ाई झगड़ा होने, विवाद होने की संभावना बहुत ही ज्यादा बन गई, और पार्टनर के साथ अचानक से कोई लॉन्ग डिस्टेंस टूर भी आपको करना पड़ सकता है। ऐसा जो मंगल होगा वो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बनाएगा। तो आपके जो पार्टनर है वो आपके साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करने वाला, विवाद करने वाला, या वो जिस प्रकार की अपेक्षाएं आपसे रख रहा है, चाहे आपके आर्थिक मामलों को ले लो, चाहे करियर वगैरह को ले लो, या बाकी अन्य मामलों में, ऐसे में आपको दिक्कतें आ सकती है। मंगल यहाँ से शनि पर भी एस्पेक्ट डाल रहे हैं, तो शनि अभी क्योंकि लेकिन वक्री है, ऐसे में लगन को भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा सहायता मिल जाएगी मंगल की वजह से। अब मंगल क्योंकि दूसरे घर के स्वामी है, तो आपका फैमिली जो है कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ जो रिलेशन है, फैमिली के साथ जो रिलेशन है, उसका काफी इंपॉर्टेंट रोल आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। इस तरीके से अगर देखा जाए तो मंगल आपके चार्ट में दूसरे घर के स्वामी हैं, दूसरे घर के स्वामी होकर वो यहाँ आ रहे हैं। तो यहाँ पार्टनर की वजह से आपकी वेल्थ पर काफी ज्यादा असर पड़ सकता है, या आप अगर कोई बिजनेस वगैरह करना चाह रहे हैं तो बिजनेस में पार्टनरशिप बिल्कुल भी अवॉइड करें। यहाँ पे मंगल आपके चार्ट में नौवें घर के स्वामी हैं, तो ये आपको विदेश से ही कनेक्ट करने का काम करेंगे। मंगल यहाँ से सबसे पहले 10वें घर को एस्पेक्ट करते हैं, जहाँ पर अब क्योंकि 10th लॉर्ड है वो फोर्थ में है, और उनका भी संबंध 12वें घर से है। तो ये फॉरेन जाने, क्विकली कैरियर से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति मानी जा सकती है। मंगल की दृष्टि 10th हाउस पर होने की वजह से आपको करियर में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने में मदद मिल सकेगी, और अपने फैसले लेने में भी। तो यहाँ थोड़े से आप करियर में एग्रेसिवली डिसीजन ले सकेंगे, और काफ़ी तीव्रता से आगे बढ़ने का सोच सकेंगे। ऐसे में आपके लिए जो भी टारगेट अपने डिसाइड किए हैं आपने, उनको अचीव करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। मंगल यहाँ लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपके स्वास्थ्य या आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। जहाँ शनि आपके लगन में ही गोचर कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा आलस्य प्रदान कर रहे हैं। हालांकि शनि वक्री है, तो इतना नेगेटिव इफेक्ट यहाँ शनि नहीं देने वाले। लेकिन फिर मंगल की यहाँ जो दृष्टि पड़ रही है आपके लगन पर, तो मंगल कहीं ना कहीं वो एग्रेशन, कहीं ना कहीं वो फायर पावर आपके लगन को दे रहे हैं, जिससे आपके लिए कोई भी काम करना आसान होगा। इस स्थिति की वजह से आप वास्तव में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रह के काम कर सकेंगे। और मंगल यहाँ अपने घर को भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन दे रहे हैं, वो दूसरे घर को एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ फैमिली के साथ या जीवन साथी के साथ आपको वाद विवाद करने से बचना चाहिए। लेकिन यह आपकी फैमिली के साथ कहीं ना कहीं रिलेशंस को उतना ज़्यादा अच्छा तो नहीं दिखाता, पर ये आर्थिक मामलों में आपकी फिर भी मदद कर सकता है। तो आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करना चाहें, अपना खुद का घर वगैरह बनाना चाहें, तो उसके लिए मंगल आपको सपोर्ट कर रहे हैं। साथ साथ में ये वाणी में काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन दे रहे हैं। एग्रेशन की वजह से आपको कुछ नुकसान जरूर हो सकता है यहाँ पर। तो कोई भी फैसला जो आपकी आर्थिक स्थिति को लेके, आपकी अन्य स्थितियों को लेके, मेनली आपकी प्रॉपर्टी वगैरह है, तो उसके लिए काफ़ी तेज़ी से विचार करने के बजाय आपको थोड़ा ज़्यादा समय लेना चाहिए यहाँ पर। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं शुक्र को। शुक्र आपके चार्ट में तीसरे घर के स्वामी है, और वो आपके चार्ट में 8वें घर के स्वामी है। और शुक्र का गोचर देखा जाएगा तो फोर्थ हाउस में शुक्र अभी गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके लग्नेश गुरु के साथ रहेंगे। ऐसे में देखिए आपका भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी उतना ही ज़्यादा रुझान रहेगा, जितना कि आपका यहाँ पे कहीं ना कहीं आध्यात्मिक जो सोच है आपकी उसकी तरफ है। ऐसी कंडीशन में आप अपने घर परिवार के साथ समय बिताने का सोचेंगे, और ज़्यादातर अपनी भौतिक सुख सुविधाओं का आनंद लेना चाहेंगे। ऐसे में देखिए शुक्र जो क्योंकि गुरु के साथ बैठे हैं और वो अष्टमेश हैं, तो अष्टम भाव से भी कहीं ना कहीं आपके यहाँ भौतिक संसाधनों पर प्रभाव पड़ सकता है, जो कि आपके इन लॉज के थ्रू या आपके माता पिता के थ्रू हो सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति है। और यहाँ जैसे हमने अभी गुरु में डिस्कस किया कि गुरु भी यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं अष्टम पे, तो ये और भी ज्यादा आपके लिए फेवर करेगा। शुक्र यहाँ से जो दृष्टि डाल रहे हैं वो 10th हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये आपके नेम फेम के लिए अच्छा है। और शुक्र क्योंकि तीसरे घर के स्वामी हैं, तो वो आपको आपकी कलात्मकता या आपकी स्किल्स को कैरियर में प्रयोग करने के लिए प्रेरित करेंगे। फिर शुक्र चले जाएंगे पंचम में। पंचम में शुक्र के जाने से यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं जो मैरिड लाइफ है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब देखने को मिल सकती है, या आपकी लाइफ में किसी और की तरफ अट्रैक्शन होना, या आपकी किसी से कोई अचानक से फ्रेंडशिप होना, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। शुक्र यहाँ आपके आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाले हैं। और शुक्र का दृष्टि फिर यहाँ से रहेगा आपके 11वें घर पे, तो 11वें घर पे दृष्टि होने से आपकी अपनी अपेक्षाएं, आपके अपने जो कुछ भी आपने टारगेट रखे हैं धन संपत्ति को लेके, उनको अचीव करने में मदद मिल सकेगी।
तो शुक्र का ये वाला जो ट्रांजिट होगा ये 21 अगस्त के बाद से होगा। उसके बाद यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और बुध के बारे में बात कर लेते हैं। बुध आपके 4th लॉर्ड हैं और आपके 7th लॉर्ड भी हैं। बुध का गोचर देखेंगे तो बुध पंचम में है फिलहाल और वक्री स्थिति में है, और हालांकि ये सूर्य के साथ भी रहने वाले हैं, तो 17 अगस्त तक इनकी ये स्थिति बनेगी यहाँ पर सूर्य के साथ। फिर सूर्य यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे और अपने घर में चले जाएंगे। तो बुध का पंचम में आना और वक्री होना ये दिखाता है कि आपका एजुकेशन पे मेनली फोकस रहना चाहिए, अपनी स्टडीज वगैरह को लेके, संतान वगैरह को लेके, और अपनी लाइफ में कुछ आपने जो गलत फैसले लिए हैं पहले उनको चेंज करने को लेके अभी आप विचार कर सकते हो। यहाँ पे बुध की वक्री कंडीशन है, तो ये थोड़ा सा आप यहाँ समय ले सकते हो सोचने समझने में, डिसीजन लेने में, या कोई भी एनालिसिस करने में। इसके साथ साथ लेकिन आपको 4th हाउस रिलेटेड मामलों में दोनों ही ग्रह जो गुरु और शुक्र हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो इतना ज़्यादा यहाँ पर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिर यहाँ पर आपके सप्तमेश बुध हैं, तो सप्तमेश वक्री हो रहे हैं, तो यहाँ जीवन साथी के साथ आपका मान लो कोई काम पेंडिंग है या उनकी तरफ से आप कोई सहयोग चाहते हैं, तो वो सहयोग भी आप आने वाले समय में प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद यहाँ बुध एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके 11वें घर को। 11वें घर को इस तरीके से बुध एस्पेक्ट करें तो ये आपके लिए, आपकी अर्निंग्स के लिए, अपने धन संपत्ति को मैनेज करने के लिए अच्छा है। हालांकि यहाँ भी आपको थोड़ा सा रुक कर डिसीजन लेना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा आपके 5th लॉर्ड हैं और चंद्रमा शुरुआत में गोचर करेंगे अष्टम में, तो अष्टम से वो आपको सडन गेन दे सकते हैं। साथ में वो आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड ऐसी इनकम वगैरह दे सकते हैं जो कि आपको आपके परिवार से होगी। चंद्रमा यहाँ आपकी वाणी पर काफ़ी अच्छा इफेक्ट डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ मंगल का भी एस्पेक्ट है, तो मंगल का एस्पेक्ट होने की वजह से वो एग्रेशन थोड़ा सा आप में रहेगा। लेकिन यहाँ पर आपको फैमिली के साथ कुछ हद तक रिश्ते बेहतर होंगे शुरुआत में। चंद्रमा फिर यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे, तो लगभग 2 से 4 तारीख तक वो आपको नवम भाव में देखने को मिलेंगे। नवम भाव में इनका होना ये आपकी हायर स्टडीज़ के लिए अच्छा होगा। अचानक से अगर आपको कोई डिसीजन लेना है आपके नवम भाव से जुड़े मामलों में, तो वो आप कर पाएंगे। फिर चंद्रमा आ रहे हैं 10th में। 10th में चंद्रमा आ रहे हैं तो ये करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और यहाँ गुरु का एस्पेक्ट है, शुक्र का भी यहाँ एस्पेक्ट है, तो ये करियर में कुछ बेहतर डिसीजन लेने में आपको मदद करेगा। फिर चंद्रमा आपके प्रवेश करेंगे 11वें घर में। 11वें घर में चंद्रमा प्रवेश करें तो ये आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएगा और आपके नेटवर्क को भी। उसके बाद हम देखते हैं सूर्य को। सूर्य आपके चार्ट में 6th लॉर्ड है और 5th हाउस में वो ट्रांजिट कर रहे हैं अभी, और इनका जो गोचर है लगभग इनका गोचर यहाँ बुध के साथ है, और फिर ये चेंज हो रहे हैं। 17 तारीख तक इनका गोचर है आपके पंचम में। तो 17 तारीख तक आपको जिन जिन मामलों में तेजी से काम करना है, जिन जिन मामलों में काफ़ी अच्छे से आपको डिसीजन लेने हैं, उन पर थोड़ा सा आप ध्यान दे सकते हैं। यहाँ सूर्य आपको थोड़ा एग्रेशन दे रहे हैं कहीं ना कहीं, और आपको काफ़ी ज़्यादा कठोर बना रहे हैं मानसिक तौर पे, तो इसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। साथ ही सूर्य आपको आर्थिक मामलों में भी पर्याप्त रूप से सपोर्ट कर रहे हैं, और आपके 6th हाउस से जुड़े हुए मैटर्स में भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि यहाँ 6th हाउस में ऑलरेडी केतु ट्रांजिट कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ा एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा। उसके बाद सूर्य यहाँ आपके 11वें घर पे एस्पेक्ट डाल रहे हैं, तो ये आपके नेटवर्क विस्तार के लिए या लोगों से जुड़ने के लिए बहुत बेहतर स्थिति है। मान लो अगर आप बिजनेस वगैरह कर रहे हो, तो बिजनेस के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये मंथ में आपको काफ़ी प्रगति हो सकती है। लेकिन अगर आपका किसी से कोई पार्टनरशिप वगैरह है, तो पार्टनरशिप में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी मंगल के यहाँ सप्तम में होने की वजह से। इसके साथ साथ यहाँ सूर्य जो बैठे हैं वो आपको काफ़ी क्विकली फैसले लेने के लिए प्रेरित करेंगे। आपके लिए क्या सही है क्या गलत है इसका विचार भी आप कर सकेंगे। तो एक्चुअल में यहाँ सूर्य के होने से बुध को भी सपोर्ट मिल सकेगा। और उसके बाद सूर्य यहाँ से प्रवेश कर रहे हैं 6th हाउस में। 6th हाउस में प्रवेश कर रहे हैं तो ये आपके करियर में कुछ अचानक से चेंज दे सकते हैं, वर्क प्लेस में कुछ चेंज दे सकते हैं, और यहाँ पे आपको आपके कलीग्स के साथ या बॉस के साथ थोड़ी दिक्कतें जरूर सामने आएंगी, क्योंकि ये 6th हाउस है और ये आपका वर्क प्लेस है जहाँ पर आप अपने बॉस के साथ या कलीग्स के साथ काम कर रहे होते हैं। ऐसी कंडीशन में यहाँ केतु ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं, तो आपका जो बिहेवियर है कहीं ना कहीं, आपका जो तरीका है बातचीत करने का, लोगों से मिलने का या उनके अकॉर्डिंग काम करने का, उसको लेके कुछ दिक्कतें यहाँ हो सकती हैं। सूर्य यहाँ आ रहे हैं तो आप मान लीजिए कोई भी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए विदेश जाना चाह रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस टूर करना चाह रहे हैं, उस मामले में सूर्य आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं शनि के बारे में। शनि आपके 11वें घर और 12वें घर दोनों के ही स्वामी होके लगन में अभी गोचर कर रहे हैं। देखिए लगन में इनका गोचर है और ये वक्री स्थिति में है,
तो यहाँ आपको अनुशासन देंगे काफ़ी ज़्यादा, आपको किसी भी पर्टिकुलर काम पे बहुत डेडिकेशन देंगे और अनुशासन की वजह से आपको जो सफलता मिलने का जो कहीं न कहीं एक अपेक्षा है आपको खुद को, वो पूरी होगी। लेकिन यहाँ पर आपको शनि डिले नहीं कर रहे हैं, अभी वो वक्री स्थिति में है, तो आप जितने भी आपके बाकी काम हैं उनको पूरा कर सकते हो इस समय। यहाँ पे अगर मैरिज को लेके देखा जाए, पारिवारिक रिश्तों को लेके देखा जाए तो एक बहुत बेहतर स्थिति है, जहाँ पर आप में पर्याप्त रूप से अनुशासन रहने वाला है अपने कार्यों के प्रति। शनि यहाँ से दृष्टि डाल रहे तीसरे घर पे, तो तीसरे घर पे अब वो वक्री होकर दृष्टि डालें तो वास्तव में आपको आपकी जिम्मेदारियों को उठाने के लिए प्रेरित करेंगे। लेकिन आपके किसी भी काम में आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऑलरेडी यहाँ गुरु काफ़ी अच्छी स्थिति में ही गोचर कर रहे हैं, तो आपका कहीं न कहीं लग्नेश अच्छी स्थिति में होने की वजह से थोड़ा काम आपके लिए ईज़ी भी हो जाएगा। तीसरी दृष्टि जो इनकी थर्ड हाउस पे पड़ रही है, आप जितना भी एफर्ट करेंगे वो सारा का सारा एफर्ट आपके काम भी आएगा। शनि फिर यहाँ एस्पेक्ट कर रहे हैं सप्तम को, जहाँ मंगल काफ़ी एग्रेसिवली यहाँ शनि को भी एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में पार्टनर के साथ रिश्तों को लेके ये उतना अच्छा नहीं है, लेकिन इंडिविजुअल रूप से ये आपको काफ़ी पावर दे रहा है। मंगल का भी यहाँ दृष्टि है लगन पर, तो मंगल का पावर भी आपको यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। फिजिकल तौर पे आप कितने ज़्यादा एक्टिव हैं, इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। फिर शनि जो कि एस्पेक्ट कर रहे हैं 10th हाउस को, जहाँ वो आपके करियर में डिले नहीं करेंगे, करियर में आपको स्टेबिलिटी ज़्यादा प्रदान करेंगे, तो इस तरीके से आपको विचार करना चाहिए। अब देखिए राहु केतु के बारे में भी साथ में एक बार बात कर लेते हैं। राहु जो कि आपके 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, जहाँ पर आपके राहु के डिस्पोजिटर जो कि शनि है, जो लगन में गोचर कर रहे हैं, तो ये उन लोगों को काफ़ी फेवर कर रहा है जो लोग ऑलरेडी विदेश में सेटल्ड हैं, उनका जॉब वगैरह या करियर वगैरह काफ़ी बेहतर हो सकता है राहु के यहाँ होने से। और जो लोग अपनी कंट्री में हैं वो कहीं विदेश जाना चाहते हैं, किसी दूसरी कंट्री में ट्रेवल करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्थिति है। साथ साथ में जिन लोगों को फॉरेन से इनकम होती है, जिनका फॉरेन से चाहे किसी भी तरीके का इनकम हो, उन मामलों में भी काफ़ी बेहतर स्थिति होगी। इसके साथ साथ लेकिन बार बार राहु है, तो ये थोड़ा सा मैरिड लाइफ पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है हमेशा, और आपके स्वास्थ्य को भी थोड़ा प्रभावित कर सकता है, जिनका गुरु अच्छी स्थिति में नहीं है चार्ट में। फिर यहाँ से अगर हम केतु को देखेंगे तो केतु 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, और 6th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो क्योंकि आपके 5th में और आपके 6th में दोनों ही भाव में गोचर करेंगे, इसलिए केतु यहाँ उतना अच्छा नहीं मानेंगे हम। और यहाँ पे जो केतु का होना है वो आपको आपके कार्यस्थल पे काफ़ी प्रॉब्लम देगा, काफ़ी स्ट्रगल करवाएगा, और आपको दूसरों की बातों को मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। तो ये कुछ प्रभाव है। उसके बाद हम देख लेते हैं कौन कौन से अच्छे दिन हैं आप लोगों के लिए, और कौन कौन से कुछ खराब दिन भी आपके लिए इस मंथ में आने वाले हैं। देखिए सबसे पहले अच्छे दिनों की बात करें तो 5, 6, 16, 17 और 20 से 22 तक ये दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। अगर मान लो आपका कोई भी काम नहीं बन रहा, जिसमें आप लगातार प्रयास करके थक चुके हैं और आपके काम में व्यवधान आते जा रहे हैं, तो इन दिनों को आप चुन सकते हैं उन कार्यों को पूरा करने के लिए। उसके बाद हम देख लेते हैं कौन-कौन से आपके लिए कुछ खराब दिन भी हैं। चंद्रमा जब सिंह राशि में गोचर करेंगे तो 23 और 24 को ये स्थिति बनेगी। इस दौरान आपका जो डेली लाइफ है वो काफ़ी खराब रहेगा, रूटीन भी पूरा नहीं होगा, और आपने अगर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा किया, कोई विवाद किया या पैसे को लेके किसी भी प्रकार का कुछ भी कार्य किया, तो आपको काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। 23 और 24 को आपकी डेली लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं होने की वजह से आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। साथ में करियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा जब आपके तुला में प्रवेश करेंगे तो 27 से 29 तक ये स्थिति बन जाएगी। ये दिनों में लगभग आपका जो स्ट्रेस है काम के लिए वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पर आपके ऊपर कुछ ज़्यादा जिम्मेदारियाँ भी सामने आ सकती हैं। उसके बाद चंद्रमा जब आपके 12वें घर में ट्रांजिट करेंगे तो 10 और 11 को ये स्थिति बनेगी। 10 और 11 को ये स्वास्थ्य के लिए उतना अच्छा नहीं है, आपको कुछ गलत फैसलों का शिकार होना पड़ सकता है। आपके लिए कहीं न कहीं कुछ खर्चे ऐसे बढ़ सकते हैं कि जो कि आपको अभी अनएक्सपेक्टेड लगेगा। यहाँ पे 2 दिनों के दौरान आपसे कुछ ऐसी गलतियाँ भी हो सकती हैं जो अपने रिश्तों को लेके, अपनी धन संपत्ति को लेके हो सकती हैं। हालाँकि अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश सेटलमेंट से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, तो 10 और 11 तारीख आपको फिर भी फ़ेवर करेंगी। तो ये कुछ स्थितियाँ हैं आपके लिए इस मंथ में। फिलहाल हम पूरा डिस्कशन यहाँ कर चुके हैं। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।